झारखंड में संकल्प पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। पूर्वी, चाईबासा, चतरा और हजारीबाग जिले में है जनसभाएं। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में आज से फिर प्रियंका गांधी करेंगे चुनावी प्रचार। राहुल भी रैलियां करेंगे। प्रियंका और राहुल एक साथ रैली को करेंगे संबोधित। झारखंड में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का राज्य सरकार पर आरोप। कहा कि घुसपैठियों को देती है संरक्षण। 20 सालों में 50% रह जाएगी हिंदुओं की आबादी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आरोप। झारखंड में चुनाव आयोग ने करवा दिए 1 महीने पहले ही चुनाव। सरकार का अभी बचा हुआ था कार्यकाल। जामताड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान अंसारी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटियों ने शिकायत दी। थाने में दी शिकायत, मामला दर्ज करने की मांग। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जमशेदपुर में जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि सीएम को भी जेल जाना पड़ा। शाइना एनसी पर दिए गए बयान पर अरविंद सावंत ने माफी मांगी। कहा कि चुनाव से पहले राजनीतिक कारणों से शुरू किया गया विवाद, मैंने कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया। शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी ने कहा, दबाव में आकर अरविंद सावंत ने माफी मांगी है। महिला सम्मान के मुद्दे पर अपना रुख साफ करे शिवसेना उद्धव गुट। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या क्या कहा गया, आरोप लगाने वालों को देखना चाहिए इतिहास। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा, शाइना एनसी और सीएम शिंदे, संजय शिरसाट, शीतल महात्रे, ज्योति वाघमारे से कब माफी मंगवाएंगे। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, शिवसेना उद्धव गुट सांसद अरविंद सावंत के खेद व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जाए। शाइना एनसी पर विवादित मामले पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने अरविंद सावंत पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से ले और सख्त कार्रवाई करे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार ने आरोप लगाया, सत्तारूढ़ दलों के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए पुलिस वाहनों का किया जा रहा है इस्तेमाल। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दीवार पर लिखा हुआ कि दोनों राज्यों में होगी कांग्रेस पार्टी की हार। बीजेपी अध्यक्ष मायावती का दावा, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन बना, दोनों पार्टियां नहीं लागू कर पाई घोषणा पत्र के वादे। शिवसेना उद्धव गुट की शिंदे गुट के विधायकों को उनके ही क्षेत्र में घेरने की तैयारी तेज। उद्धव ठाकरे करेंगे चुनावी प्रचार। 5 नवंबर से कोंकण और विदर्भ में प्रचार अभियान तेज होगा। महाराष्ट्र की डीजीपी पर शिवसेना उद्धव गुट ने आरोप लगाया। पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, राज्य की पुलिस मुखिया बीजेपी की कार्यकर्ता है। शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। एबीपी न्यूज से कहा, उद्धव ठाकरे के स्वार्थ के चलते शिवसेना में पड़ी फूट। महायुति के बागियों को लेकर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, जहां गठबंधन के 2 उम्मीदवार, उनमें से कुछ प्रत्याशी नाम वापस लेंगे, बातचीत जारी। बीजेपी के बागियों को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। नाराज गोपाल शेट्टी से मिले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, उम्मीद है वो पार्टी निर्णय के साथ रहेंगे। एनसीपी अजित गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से नाम जोड़ने पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि नाम जोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब आइए 8 सेकंड में आपको राजनीति की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निशाना साधा। कहा कि मुफ्त की रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम में कांग्रेस को अंतर समझना पड़ेगा, जरूरतमंदों को दी जाती है मदद। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, वादे वाली सलाह मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं राहुल गांधी को भी दे, कांग्रेस झूठे वादे करती रही। कांग्रेस पर अर्जुन राम मेघवाल ने निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि वही योजना लाइए जिसे पूरा कर सकें, कांग्रेस के लोगों को खुद उनके अध्यक्ष जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बादाम खाना शुरू कीजिए ताकि आपको याद आ सके वो नारे जो आपने लगाए थे। आरजेडी नेता मीसा भारती का दावा, बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जीतेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। पीएम मोदी ने अपने वादे पूरे नहीं किए।
बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये नारा बनाया गया है। देश तभी मजबूत होगा जब एकता और इंसाफ होगा। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कहा कि ये नारा चुनाव के फायदे के लिए नहीं है, ये नारा देश के फायदे के लिए। तेलंगाना सरकार कराएगी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर आधारित एक व्यापक सर्वेक्षण। 6 नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस तरह का जाति सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य बनेगा तेलंगाना। आनंदीबेन पटेल ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। नड्डा भी नीतीश से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं पटना। आरजेडी बोली गठबंधन बचाने की कोशिश की जा रही है। बिहार एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के ठीक सामने पोस्टर लगाया गया। लिखा गया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। उपचुनाव को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का दावा। बीएसपी के चुनाव लड़ने से एसपी और बीजेपी की उड़ी हुई है नींद। कहा, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यूपी के कुंदर के उपचुनाव में बीजेपी ने चला मुस्लिम कार्ड। मुस्लिम मंच पर पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर, पहनी टोपी और दिलाई खुदा की कसम। दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने को लेकर सियासत तेज। आम आदमी पार्टी का आरोप, एलजी ने नहीं दी मंजूरी। बीजेपी ने कहा, दिल्ली सरकार ने नहीं भेजा कोई प्रपोजल। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा, इनकी राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ है कि ग्रेटर कैलाश में डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। संजय सिंह ने एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए कहा, बीजेपी पूर्वांचलियों से नफरत करती है। बीजेपी वाले डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान, संजय सिंह हो या आम आदमी पार्टी के और नेता, इनको हर बात पर राजनीति करनी होती है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के विधानसभा क्षेत्र में आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता सतपुला ग्राउंड पर घाट बनाने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए। अब आइए आगे बढ़ते हुए 8 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों की तमाम बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर उस्मान उर्फ वलीद ढेर। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में भी 2 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान एक घर में छिपे थे आतंकी। सुरक्षा बलों ने घर में आग लगा दी थी। मुठभेड़ के बाद इलाके में चल रहा सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी घायल। सभी जवानों की हालत स्थिर। जम्मू कश्मीर कोकरनाग, खानियार और बांदीपुरा में आतंकियों की तलाश खत्म। श्रीनगर में 2 साल बाद कोई एनकाउंटर। 1 दशक से कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तानी आतंकी उस्मान को ढेर किया गया। इंस्पेक्टर मसरूर वानी की हत्या में भी ये शामिल था। सेना ने सटीक जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद दिया। कहा कि पुष्ट जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर कर मार गिराया। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कश्मीर से होगा आतंकवाद का सफाया। राज्य में पहले की तुलना में कम हुई है घटनाएं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा, आतंकियों को मारने के बजाय पूछना चाहिए कि हमलों के पीछे किसका हाथ। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, ये जग जाहिर बात है कि पाकिस्तान से आता है आतंकवाद, इसमें किस बात की करनी है छानबीन। घाटी में आतंकी घटनाओं पर बोले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, आतंकवाद और बातचीत दोनों नहीं हो सकती। हमने 10 सालों में पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं। दिल्ली के गोदाम में लगी भीषण आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। अलीपुर इलाके में ये गोदाम है। जानकारी मिलते ही कल ही पहुंची थी दमकल विभाग की 34 गाड़ी। दिल्ली के गोदाम में आग लगी। कई किलोमीटर दूर से दिखा धुएं और आग का गुबार। स्थानीय लोगों के मुताबिक पेपर और पॉलीथीन किया जाता था स्टोर, इसलिए आग ने लिया भयानक रूप। नोएडा में 6ठी मंजिल पर फ्लैट में भीषण आग लगी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। किसी की तरह जनहानि नहीं हुई। फ्लैट में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सेक्टर 50 की यह घटना है। गाजियाबाद खोड़ा इलाके में मकान में भीषण आग लगी। आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल। अहिल्या चौक की घटना। फायर विभाग की कई टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। यूपी के अमेठी में अनियंत्रित होकर भारत पेट्रोलियम का टैंकर पलटा। टैंकर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
यूपी के इटावा में इन्वर्टर के शॉर्ट सर्किट से आग, 3 मंजिला मकान में करोड़ों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हैदराबाद में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर परिसर में आग लगने से अफरा तफरी। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस पूरे की मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डिंडौरी में मृतक की पत्नी से बेड साफ कराने का मामला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्सिंग ऑफिसर और आया निलंबित। मेडिकल ऑफिसर मुख्यालय से अटैच। केरल के पलक्कड़ में एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 4 सफाई कर्मियों की मौत की खबर। शोरानूर पुल के पास रेलवे ट्रैक से साफ कर रहे थे कचरा। लखनऊ के छोटे इमामबाड़ा में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के नाम से मजलिस का आयोजन। हसन नसरल्लाह को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद बताया। हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में दिखा जंगली हाथियों का झुंड। जगजीतपुर की कॉलोनी में जंगली हाथियों के पहुंचने से हड़कंप मचा। वन विभाग रहा इससे बेखबर। मुंबई टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत। न्यूजीलैंड के 9 विकेट पर 171 रन। भारत पर सिर्फ 143 रन की बढ़त। मुंबई टेस्ट में आर अश्विन के कैच ने मैच का पासा पलट दिया। अश्विन ने खतरनाक डेरिल मिचेल का कमाल का कैच लपका। जाने माने फैशन डिजाइनर रोहित बल दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार और दोस्तों ने भी दी नामांकन से विदाई। किंग खान ने अपने परिवार के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट किया। गौरी खान ने साझा की केक काटते हुए तस्वीरें। जन्मदिन के जश्न को यादगार बताया। लखीमपुर खीरी में एक्टर राजपाल यादव ने छीना पत्रकार का मोबाइल। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे फिल्म अभिनेता राजपाल यादव। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को लेकर पूछा था सवाल। नासा ने जारी की भारत में दिवाली की तस्वीरें। अंतरिक्ष अद्भुत तस्वीर अंतरिक्ष से दिखाई दी दिवाली की। 31 अक्टूबर को मनाई गई थी दिवाली। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। 8 सेकेंड न्यूज। हरियाणा में लगातार जलाई जा रही है पराली। वायु प्रदूषण के बीच नहीं दिखा कार्रवाई का डर। कैथल में जलाई जा रही पराली। इलाके के लोगों की भी बढ़ी परेशानी। पंजाब में भी सामने आ रहे हैं पराली जलाने के मामले। संगरूर में भी जलाई गई पराली। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन करता रहा है रोक लगाने और सख्त कार्रवाई का दावा। अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में होने की सूचना है। मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण का प्रस्ताव भेजा है। अमेरिकी अधिकारियों ने अनमोल के अमेरिका में होने की जानकारी दी थी। अनमोल बिश्नोई मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा तय प्रक्रियाओं के तहत यह कार्रवाई होगी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ बड़े आपराधिक मामलों का आरोपी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी का मामला। आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। आरोपी महेश पांडे का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं। पप्पू यादव का दावा पूर्णिया एवं मधेपुरा दोनों जगहों पर घरों की हो रही है रेकी। महेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद लगातार आ रहे हैं धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस।